बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल को देख कर दिल कुड़ता है कि हमारे पास खुदा ताला की अता करदा अनगिनत नेमतें होने के बावजूद हम मुसलमान दुनिया में ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। समझ से बालातर है कि बहसीयत कौम मुसलमानों के पास मोहताज से दुनियावी वसाइल होने के बावजूद किसी भी शोबे ज़िंदगी में हम लीडिंग पोजीशन में ना हैं। यकीनन इसकी वजह अहकामात इलाही से दूरी है। नाज़रीन, इसी हवाले से मैं आपको तारीख़ का एक वाक़या आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हलाकू खान बगदाद को फ़तह करता है, मुसलमानों को ज़ेरे तेग लाने के बाद मुसलमानों के सरों की खोपड़ियों से मीनार तामीर करता है, और जब शहर पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है तो एक दिन ततारी शहज़ादी हलाकू खान की बेटी शहर का गश्त कर रही होती है तो उसे किसी जगह इंसानों का एक हजूम नज़र आता है। शहज़ादी अपने अमले से पूछती है कि ये हजूम कैसा है। उसे बताया जाता है कि एक मुसलमान बुज़ुर्ग हैं और उनके गिर्द लोग जमा हुए हैं। शहज़ादी हुक्म देती है कि उस बुज़ुर्ग को मेरे सामने पेश किया जाए। सिपाही शहज़ादी का हुक्म बजा लाते हुए बुज़ुर्ग को शहज़ादी के सामने पेश करते हैं। मुसलमान बुज़ुर्ग को सामने पाकर शहज़ादी सवाल करती है कि क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? बुज़ुर्ग कहते हैं कि यकीनन हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। शहज़ादी दोबारा पूछती है कि क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह ताला जिसे चाहे गालिब कर दे? बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी यकीनन हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहे गालिब हैसियत अता फरमाए। शहज़ादी पूछती है तो क्या अल्लाह ने हमें तुम पर गालिब नहीं कर दिया? बुज़ुर्ग कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला ने तुम लोगों को हम पर गालिब कर दिया है। शहज़ादी मज़ीद पूछती है तो क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह हमें तुमसे ज़्यादा चाहता है? तो बुज़ुर्ग इंतहाई इनामाक और सुकून के साथ जवाब देते हैं कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहज़ादी इंतहाई करोफर से बुज़ुर्ग को मुखातब करती है और कहती है कैसे, वजाहत करो। बुज़ुर्ग इंतहाई पुरसकून लहजे में कहते हैं कि तुमने कभी किसी चरवाहे को बकरियां चुराते देखा है? शहज़ादी कहती है हाँ देखा है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुमने गौर किया होगा कि हर चरवाहे ने अपने रेवड़ के साथ, भेड़ों के रेवड़ के साथ एक दो कुत्ता भी रखा होता है, और अगर रेवड़ बहुत बड़ा हो तो कुत्तों की तादाद ज़्यादा भी हो जाती है। शहज़ादी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा होता है। इसके जवाब में बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम तातारी लोग हम मुसलमानों के रेवड़ के गिर्द खुदा के छोड़े हुए कुत्तों की मानद हो, और तुम तब तक हमें हांट करते रहोगे जब तक हम वापस अल्लाह के अहकामात की तरफ रजू नहीं कर लेते। इस वक्त तक तुम हमारी गर्दनों पर मुसल्लत रहोगे। तुम तातारी भी खुदा के हुक्म से कुत्ते बनकर भेड़ों को राय रास्त पर लाने का ज़रिया हो। शहज़ादी हैरान और परेशान होकर बुज़ुर्ग से पूछती है कि इसकी मज़ीद वजाहत करो। बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुमने कभी रेवड़ का बगौर मुशाहिदा किया हो तो महसूस किया होगा कि जब कोई भेड़ें रेवड़ को छोड़कर दूर चली जाती हैं और बार बार चरवाहे की आवाज़ देने के बावजूद वापसी का रास्ता नहीं लेती, तो फिर चरवाहा कुत्ते उनके पीछे छोड़ता है और वो कुत्ते मुसलसल उन भेड़ों को हांट करते हैं, और जब तक वो भेड़ें वापस रेवड़ में शामिल ना हो जाएं, कुत्ते उनका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि अगर भेड़ें मज़ीद दूर जाना चाहें और ज़िद पे कार फरमा रहें तो भेड़ें उनकी गर्दनों तक को दबोच लेते हैं। कुछ यही हाल हमारी कौम का और आप तातारी लोगों का भी है इस वक्त।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وقتی طور پر تم لوگوں کو ہم پہ غالب کر دیا ہے تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم برگزیدہ ہو گئے اور ہم ہمیشہ کے لیے ناپسندیدہ، بلکہ یہ فعل اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک ہم مسلمان تائب ہو کر دوبارہ احکامات خداوندی کی طرف رجوع نہیں کر لیتے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں ہم مسلمان بحیثیت مجموعی دوبارہ خداوند تعالیٰ کے احکامات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی طرف سے دیے گئے پیغامات سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں احکامات خداوندی سے روح گردانی شروع کر رکھی ہے۔ یقیناً اس لیے ہمارے ارد گرد لاتعداد کتے ہیں جو ہمیں ہر وقت ہانٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ ہماری گردنوں پر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رہی بحث اس میں کہ ہم آج سے اسی وقت سے، جی ناظرین، ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم آج سے اسی وقت سے اپنا قبلہ درست کرنا شروع کریں۔ اسی میں ہماری آخرت اور اسی میں ہماری دنیاوی طور پر عزت و آبرو باقی ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔